हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस टेक्नो चैनल। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, बीजगणितीय फलनों के वक्र। सबसे पहले हम एक बीजगणितीय फलन लेते हैं, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। बिल्कुल सिंपल है भी। इसमें इसका जो हम वक्र लेंगे वो किस प्रकार का हमें मिलेगा। और दूसरा फंक्शन मैंने ये लिया है नीचे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2। बिल्कुल सेम ही है, पर इसमें x4 से शुरू हो रहा है और ये एक्स क्यूब से। इनका देखते हैं कि दोनों का जो ग्राफ है वो हमें कैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं क्या आएगा अपना ग्राफ इसका, पहले वाले का। ये हमारा इसका जो ग्राफ हमें मिलेगा। इस प्रकार से जो ये फंक्शन था x4 वाला, पैराबोलिक टाइप है ये। और दूसरा जो फंक्शन है ये वाला एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसका जो ग्राफ हमें जो मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा। ये ग्राफ हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है, देखो ये जो ग्राफ है ये 3 पर कट कर रहा है। ऊपर वाला जो हमने पहले बनाया था वो ग्राफ है 3 पर कट कर रहा है वाई एक्स को। और दूसरा जो ग्राफ बनाया हमने दूसरे फंक्शन का, ये 2 पर कट कर रहा है। क्या चीज़ कॉमन है, क्या इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो हम देखते हैं। हम जब इन दोनों के इक्वेशन देखेंगे, देखो ये अपना फर्स्ट जो फंक्शन है ये क्या है इसमें, ये देखो +3 जो हमने कांस्टेंट रखा है लास्ट में +3 ना। तो ये 3 क्या वाई एक्स पर इंटरसेप्ट है ना, अंतखंड है वाई एक्स पर। ये 3 पर ही काटेगा, मूल बिंदु से 3 ऊंचाई पर ही काटेगा ये, है ना। और इसमें जैसे कितना है कांस्टेंट, लास्ट में 2 है, तो ये दूसरा जो वक्र है वो 2 पे काट रहा है ना। जैसा ये इसमें आपको दिख रहा होगा, देखो ये दूसरा वाला 2 पे काट, एग्जैक्ट 2 पर काट रहा है और ये 3 पर। अब इसमें एक विशेष बात और बता देता हूँ कि जो सम संख्या से स्टार्ट हो रहे हैं, जो बीजगणितीय फलन सम संख्या से, यानी जैसे एक्स स्क्वायर x4 x6 x8, अगर यहाँ से जो शुरू हो रहे हैं उनका जो ग्राफ है वो इस तरह का होगा, पैराबोलिक, इस तरह से। हाँ, शेप अलग अलग हो सकती है इनकी, है ना, परंतु इस तरह का प्राप्त होगा, इसका जो स्वरूप इस तरह का होगा। और जो विषम संख्या से, ओड नंबर से शुरू हो रहे हैं, जैसे एक्स क्यूब से शुरू हो रहा है या x5 से या x7 से, तो उनका जो ग्राफ हो इस प्रकार का होगा। ये देखो इस तरह से ये वाली शेप आएगी अपने को, ये वाली शेप आएगी, है ना। अभी हम देखते हैं ये ऐसा होता है क्या, देखें। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको फिर से बताता हूँ इसको। जैसे हम लेते हैं और ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे मैं लेता हूँ इसमें, यहाँ मैंने x4 लिया है और यहाँ अगर मैं इसमें यहाँ कर देता हूँ मैं 5, यहाँ मैं कर देता हूँ 4, यहाँ मैं कर देता हूँ 2 या 1 कर देता हूँ 1। अब देखें इसका जो ग्राफ है वो किस प्रकार हमें मिलेगा। इसका ग्राफ हमें मिलेगा इस प्रकार से, बिल्कुल पैराबोलिक टाइप शेप है इसकी भी, है ना। और थोड़ी शेप चेंज होगी क्योंकि मैंने वो जो कांस्टेंट है, जो मल्टीप्लायर, वो चेंज कर दी है, इसलिए इसका जो थोड़ी शेप है ना वो थोड़ी चेंज हो जाती है, पर इसकी नेचर वैसी ही है लगभग। और ये देखो वाई एक्स को कहाँ काट रहा है, 2 पर। 2 पर क्यों काट रहा है, ये देखो आप, मैंने यहाँ 2 कर दिया था, ये 2 रहा,
तो ये इसको 2 पर ही काटेगा। अगर मैं यहाँ 3 कर दूंगा तो 3 पर, 5 करूँगा तो 5 पर, है ना। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी है ग्राफिक्स के बारे में हमारे कि ग्राफ की जो स्वरूप है वो लगभग सेम ही होता है। जैसे इस प्रकार के जो ये फंक्शन दे दिया मैंने, x4, x3, x2, x और आगे कांस्टेंट, तो इसका पैराबोलिक टाइप होगा। और अगर हम स्टार्टिंग में ये ले लेते हैं क्यूब, जैसे इसी को ले लेता हूँ मैं, इसमें मैं अगर ये हटा देता हूँ, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, अब मेरे पास क्या बचा, 4x3, x2, x और 2। इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा अभी देखते हैं। इसका जो ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ हमारे को इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये देखो, ये वाला ग्राफ प्राप्त हो रहा है। अब ये क्योंकि क्यूब से शुरुआत, तो मैंने पहले बताया था कि ये ग्राफ क्यूब वाला जो है वो बिल्कुल इस तरह का होता है, इस तरह का, है ना। और यू शेप में आता है, जो सम संख्या से स्टार्ट होता है, समघात से स्टार्ट होता है, वो यू शेप में आएगा। और जो विषम घात से स्टार्ट हो रहा है वो इस शेप में आएगा, ये वाली शेप। और हम इसमें देखें तो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ 2 से शुरू करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और यहाँ मान लो मैंने 3 लगा दिया, 6 सॉरी, और यहाँ मैं कर देता हूँ 2, यहाँ भी चेंज कर देते हैं अपन, 1 कर दिया, जैसे 0 करेंगे तो मूल बिंदु पे आ जाएगा। ये करते हैं अपन, देखें क्या होता है इसमें ग्राफ में। इस ग्राफ कैसा मिलेगा हमारे को, ये देखो, ये वाला ग्राफ हमें मिल रहा है। अब ये जो ग्राफ मिला, मैंने आपको बताया था कि अब सम से जो शुरू होगा, समघात से, वो उसका यू टाइप की ग्राफ आएगा, है ना। हाँ, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा, जैसे ये एग्जैक्ट यू की तरह नहीं है, ये थोड़ा सा यू की तरह है ना, ये डिफरेंस जरूर आएगा, मगर आएगा ये शेप यू टाइप सी। इसमें देखो क्या खास बात है, इसमें जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट है वो 1 है। देखो ये 1 पे काट रहा है, इधर जो भी ग्राफ है 1 पे काट रहा है। ये 1 पे क्यों काट रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 कर दिया, ये देखो 1 रहा, और ये स्क्वायर है x और ये 1, ये पैराबोला हो गया एक्चुअल में, है ना। परंतु अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दें, तब ये देखो ग्राफ कहाँ जाएगा। मैं पिछला ग्राफ थोड़ा हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन हो आपको। जैसे मैं ये ग्राफ हटा दूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये भी मैं हटा देता हूँ, क्यूब वाला। इसमें देखो, ये जो ग्राफ लेते हैं हम, ये वाला, इसकी जगह मैं एक काम करता हूँ, ये स्क्वायर लगा देता हूँ यहाँ, और इसको हटा दूँ, ये हटा दिया, और इसकी स्क्वायर है 2x² + 1, ये फंक्शन हो गया। y = है ये 2x² + 1। तो इसका जो ग्राफ क्या बनेगा, ये प्लस लगा दे दो। अब देखें इसका ग्राफ क्या बनेगा। इसका ग्राफ आएगा इस तरह से, ये देखो, ये एग्जैक्ट पैराबोला है, ये एग्जैक्ट पैराबोला है। ये तो हमारा पहले वाला है, ये तो पहले वाला है, जो जिसका लोवेस्ट पॉइंट इधर शिफ्ट है थोड़ा सा, और ये है, ये एग्जैक्ट इसका लोवेस्ट पॉइंट y x पर ही है, और कहाँ पर है, 1 पर है। ये एग्जैक्ट पैराबोला बन गया, है ना। और एक्चुअल में पैराबोला का इक्वेशन भी होता है ना, x² + 1 है, और 1 है तो ये 1 ऊपर हो गया। अगर 1 नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ टच करेगा। जैसे मैं मान लो 1 नहीं लगाता हूँ इसमें, अगर मैं 1 नहीं लगाता हूँ तो क्या होगा, 1 नहीं लगाए तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ 0 कर दिया, तब क्या होगा, तब देखें इसका इक्वेशन, इसका ग्राफ कैसे आएगा। इसका ग्राफ तब आएगा इस तरह से, ये देखो, ये
ये वाला इसका लोवेस्ट पॉइंट जो है ये ओरिजिन पे आ गया है। तो ये एक आप इक्वेशन को देख के एक थोड़ा सा एक पिक्चर बना सकते हैं दिमाग में कि कैसा फंक्शन दे रखा है तो उसका ग्राफ कैसा हो सकता है। तो हमें ये बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राफ को कैसे पता करें कि कौन सा ग्राफ किस प्रकार का होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। अब ये आ गया। मैं अभी एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो हो गया अपना ग्राफ है। इसके बाद में ये लेते हैं हम अगला। जैसे इनका अपन डिवाइड करते हैं दो फलनों का, है ना। जैसे fx डिवाइड बाई gx, मान लो ये फंक्शन fx ले लें और इसको gx। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तब ग्राफ कैसा आएगा। चलो मैं शुरू करता हूँ। इसमें मैंने ले लिया यहाँ पर 3x और क्यूब ले लेता हूँ, क्यूब ले लेता हूँ यहाँ पर 3x क्यूब प्लस यहाँ क्या ले लें 2x और स्क्वायर, फिर क्या लेंगे प्लस और इसको हम 1 कर देते हैं और इसको उठा देते हैं और यहाँ ले लेते हैं कुछ भी है, जैसे 0 है या 2 ले लेते हैं। चलो कुछ भी ले सकते हैं, कोई इसका नहीं, फंक्शन तो लाखों प्रकार के हो सकते हैं ना। कुछ भी ले लो आप, वो सभी का ग्राफ बनेगा। ये छोटा सा ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है ये, और इससे भी मैं लेंथी और प्रोग्राम बनाऊंगा आपको अभी। तो ये अब इसको समझें पहले। अब इसमें जैसे ये फंक्शन तो ये आ गया, मान लो fx है ना। ये दूसरा फंक्शन है ये मान लो gx, तो fx डिवाइड बाई gx निकाल रहे हम। तो इसको ले लेते हैं अपन, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया। मान लो यहाँ कर देते हैं अपन 4x स्क्वायर प्लस यहाँ 3 ले लेते हैं प्लस 2, ये gx फंक्शन है ना। तो दिस डिवाइड बाई दिस, तो हमारे पास इनका जो ग्राफ वो कैसा प्राप्त होगा ना, ये दो फलनों का जो डिवीजन है तो इसका ग्राफ कैसा प्राप्त होगा हमारे को। तो इसके लिए हम ये देखते हैं। तो ये आ गया अपना इस तरह से, ये ग्राफ प्राप्त होगा हमारे को, ये वाला ग्राफ जो हमें प्राप्त होगा। इसमें बहुत ही शानदार ग्राफ है ये। तो ये अपना दो फलनों के ये भागफल का ग्राफ है इस तरह से। तो ग्राफ तो हर बीजगणित इक्वेशन का होता है ना, परंतु उसको बनाना एक बहुत ही जटिल कार्य है ना। इसलिए मैंने ये एक सॉफ्टवेयर बनाया था कि मैं सभी जो बीजगणितीय फलन है जो अपनी मैथ की बुक में है, सभी के जो है ना ग्राफ बना के आपको मैं बता सकूं कि एक्चुअल में इसका जो ग्राफ, क्योंकि ग्राफ एक तस्वीर होती है किसी फंक्शन की, है ना। फंक्शन लिखने से बात पता नहीं चलेगा ये क्या होगा, उसका जब ग्राफ देखते हैं तब हमारे उसकी एक्चुअल नेचर का पता चलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बिल्कुल एक्यूरेसी काफ़ी इन ग्राफ में है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज ग्राफ है, इनमें काफ़ी एक्यूरेसी है, बिल्कुल टू द स्केल बनाए हुए ये ग्राफ है। तो ये इस तरह से मैंने जो ग्राफ बनाया ये बहुत ही अच्छा ग्राफ है और ये किसका है, fx डिवाइड बाई gx, दो फलनों के भागफल का ही ग्राफ है। और भी है, जैसे लिमिट वाले में वो सारे क्वेश्चन मैं ग्राफ से करके दिखाऊंगा आपको। उच्चिष्ट और निम्निष्ट है, उसमें भी आपको बताऊंगा कि लोवेस्ट पॉइंट ग्राफ से कैसे आता है और हाईएस्ट पॉइंट ग्राफ से कैसे आता है। लिमिट्स में भी आपको बताऊंगा मैं, ये सारा ग्राफिक्स के जितना हो सके वो हल करके मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको अधिक से अधिक और बढ़िया से बढ़िया जानकारियाँ और आपको दूंगा। धन्यवाद।